गणपति मूर्ति कलाकार भूत। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव का एक गरीब कुमार पूरी मेहनत के साथ गणपति महाराज की सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहा होता है। जल्दी जल्दी गणपति जी की मूर्तियां बना लेता हूँ। कल जब मालिक मेरी इन मूर्तियों को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे और शायद मुझे इसके बदले में ज्यादा पैसे भी मिल जाएंगे। ये मूर्तियां इतनी प्यारी हैं कि सभी लोग मूर्तियां खरीदने के लिए आएंगे। हरिया को मूर्तियां बनाते बनाते आधी रात हो जाती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। हे भगवान, मेरी तो कमर दुखने लगी, आप थोड़ा आराम कर लो। हरिया एक मूर्ति कलाकार होता है और वो गणपति जी की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है। वो ये काम अपने मालिक के लिए किया करता था। उसका मालिक मूर्तियों का बहुत बड़ा बिजनेस करता था। वहीं दूसरी तरफ वो गणपति जी का बहुत बड़ा भक्त भी होता है, इसीलिए किसी भी मूर्ति को बनाने में वो अपनी पूरी जान लगा देता है। हरिया थक कर बैठ जाता है और खुद से कहता है, हे भगवान, अब और मूर्तियां नहीं बन पा रही। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। ऐसा कहकर हरिया लेट जाता है, जिसके बाद उसकी आंख लग जाती है। उसके सोते ही वहाँ एक भूत प्रकट होता है, जो उसको बहुत पहले से दूर खड़ा मूर्तियां बनाते हुए देख रहा होता है। अरे, लगता है ये बेचारा बहुत गरीब है। और देखो तो सही, बेचारे ने कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाई हैं। लेकिन ये बेचारा तो इतनी मेहनत करके सो गया है। अभी तो इसका काम भी पूरा नहीं हुआ। अगर इसका काम पूरा नहीं हुआ तो इसका मालिक तो इसे कल बहुत ज्यादा डांटेगा। एक काम करता हूँ, इसकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वो भूत हरिया के लिए गणपति जी की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां बनाता है। अरे, आज भी मेरे हाथों का वो हुनर खत्म नहीं हुआ जो पहले हुआ करता था। देखते देखते भूत बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां बना देता है और मूर्तियां बनाने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, हरिया की आंखें खुलती हैं और वो खुद से कहता है, अरे अरे, ये क्या? लगता है रात को मैं सो गया था। हे भगवान, मैंने तो मूर्ति बनाने का ऑर्डर पूरा भी नहीं किया। अब तो मालिक मुझ पर बहुत भड़केगा। जैसे हरिया अपनी आंखों को मसलकर अपने सामने देखता है, उसके सामने गणपति की बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां बनकर तैयार खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो अपने मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये क्या? मूर्तियां तो यहाँ पहले से ही बनी हुई हैं, लेकिन ये मूर्तियां बनाई किसने? लगता है रात को सोने से पहले मैंने ही पूरा काम कर दिया होगा और मुझे याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, मैं इन मूर्तियों को मालिक के पास लेकर जाता हूँ। इस बार तो मैंने कमाल ही कर दिया। ऐसी मूर्तियां बनाई हैं, लोग खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। ऐसा सोचकर हरिया वहाँ की सभी मूर्तियों को ट्रक में भरता है और अपने मालिक की फैक्ट्री में ले जाता है। जैसे ही हरिया ट्रक में मूर्तियां बाहर निकालते हैं, सभी लोग उसकी मूर्तियां देखते रह जाते हैं। जिसके बाद उसका मालिक उसके पास आता है और उसकी मूर्तियों को देखकर कहता है, अरे वाह हरिया, तुमने तो इस बार कमाल ही कर दिया। कितनी सुंदर मूर्ति है, तुमने कैसे बनाई? अरे मालिक साहब, जब मन श्रद्धापूर्ण हो तो कलाकार और भी कलाकार हो जाते हैं। ऐसा कहकर वो अपनी सारी मूर्तियां मालिक को दे देता है, जिसके बदले में उसका मालिक उसे अच्छे खासे पैसे भी देता है। अब तुमने काम अच्छा किया है तो उसके पैसे भी अच्छे मिलने चाहिए। हाँ, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। इतने पैसे देखकर हरिया को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। अगले दिन फिर से वो मूर्तियां बना रहा होता है और रात को मूर्तियां बनाते बनाते सो जाता है। जिसके बाद उसकी मदद करने के लिए भूत उसकी कई सारी मूर्तियां बना देता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, हरिया वहाँ रखी इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियां देखकर अचंभित रह जाता है और खुद से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, कल रात मैंने केवल 4 ही मूर्तियां बनाई थी और अब ये 10 मूर्तियां कैसे हो गईं? ये सब क्या हो रहा है? हरिया को कुछ समझ नहीं आता। ऐसा उसके साथ लगभग कई बार हो चुका होता है। एक दिन हरिया आधी रात के समय मूर्ति बनाते बनाते बहुत ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो थक कर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, जब भी मैं मूर्ति बनाकर थक जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ और अगले दिन मूर्तियां अपने आप बनकर तैयार हो जाती हैं।
आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा, ये सब कौन कर रहा है। ये सोचकर हरिया सोने का नाटक करता है। उसके सोने के बाद वहाँ एक भूत आता है और हरिया की मूर्तियों को बनाने लगता है, जिससे हरिया सोते हुए छुप छुप कर देखने लगता है। अरे बाप रे, ये भयानक भूत हमारे गणपति जी की मूर्तियां बना रहा है। मैं क्या करूं? मुझे इसके बारे में गांव के सभी लोगों को बताना होगा। क्या पता ये भूत मेरा नुकसान कर दे। हरिया सोने का नाटक करते करते भूत के जाने का इंतजार करता है। जैसे ही भूत मूर्तियों को बना लेता है, भूत वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हरिया तुरंत उठता है और भूत के बारे में गांव वालों को बताने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक मूर्ति के अंदर से आवाज आती है, जो भूत ने बनाई होती है। वो मूर्ति उन सभी मूर्तियों में से सबसे खूबसूरत दिख रही होती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुमने उस बेचारे भूत के बारे में गांव वालों को बता दिया तो गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं वो भूत दोबारा तो नहीं आ गया? तभी मूर्ति में से दोबारा आवाज आती है, अरे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ। वो भूत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो भी तुम्हारी तरह एक समय में गणपति जी का बहुत बड़ा भक्त था और तुम्हारी ही तरह उनकी मूर्तियां बनाकर बेचा करता था। लेकिन किसी दुर्घटना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई और जब उसने तुम्हें देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुम्हारी मदद करने के सोचा। इसलिए तुम उसे गलत मत समझो। मैं तुमसे वादा करता हूँ वो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हरिया जब ये सब सुनता है तो वो गांव वालों के पास नहीं जाता और हर रोज रात को थकने के बाद जब हरिया सो जाता है तो भूत उसकी मदद करने के लिए मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। देखते देखते उसकी मूर्तियां उसके मालिक को बहुत पसंद आती हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग उसकी मूर्तियां भी खरीदने लगते हैं, जिसकी मदद से उसका मालिक और ज्यादा पैसा कमाने लगता है। अरे हरिया, तुम तो मेरे खास आदमी हो। तुम्हारी जैसी मूर्तियां यहाँ कोई नहीं बनाता। ये लो तुम्हारी कमाई। अपने हाथ में 2 गुना ज्यादा कमाई देखकर हरिया बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपना खुद का काम शुरू कर देता है और खुद की एक बड़ी सी फैक्ट्री बना लेता है, जिसमें वो भूत उसकी मूर्तियां बनाने में बहुत मदद करता है। देखते ही देखते हरिया बहुत अमीर हो जाता है और उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। काली रात में ठंडी हवा चल रही थी। ऐसी सुहानी रात में एक भयानक चुड़ैल एक रोनित नाम के लड़के से शादी कर रही होती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तुम और मैं एक हो जाएंगे। इस दिन का मैंने कब से इंतजार किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं सदा जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम है। तुम मेरा प्यार हो। हम इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। मैं ये तुमसे वादा करता हूँ। रोनित उस चुड़ैल के साथ मंडप के अंदर फेरे लेने लगता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। तभी रोनित चुड़ैल का हाथ पकड़कर कहता है, चलो ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। तभी चुड़ैल एक खंजर निकालती है और रोनित के सीने में मार देती है। तभी अचानक से रोनित की आंखें खुलती हैं और वो सपने से बाहर आकर अपने कमरे की चारों तरफ यहाँ वहां देखने लगता है। हे भगवान, दोबारा से वही सपना। मैं तो परेशान हो गया हूँ रोज रोज ऐसे सपने देखकर। तभी रोनित की नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसमें सुबह के 8 बज गई थी। उसे 9 बजे कॉलेज पहुंचना था। वो तुरंत उठता है और कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल जाता है। कॉलेज पहुंचकर वो अपने दोस्त अतुल और तुषार से मिलता है। जैसे ही वो दोनों रोनित की शक्ल पर 12 बजे हुए देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, देख अतुल, इसकी शक्ल पर दोबारा से 12 बज रहे हैं। इसने फिर से वही पुराना सपना देखा होगा। हाँ, और वो भी क्या सकता है। मेरे पास एक धांसू सा प्लान है। चलो कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा और साथ में बियर भी पी लेंगे। हाँ यार, मैं भी इन सपनों से बहुत टायर्ड हूँ। चलो कहीं चलते हैं। उसी दिन वो चारों रात के समय शहर से दूर रोनित की कार में घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान और चारों तरफ जंगल ही जंगल होता है। उन्हें घूमते घूमते कई घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद वो सब आराम करने की सोचते हैं। दोस्तों, घूमकर बहुत मजा आ गया। अब हमें आराम करने के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। अबे वो देख, सामने हवेली आ गई। आज की रात रुकने का ठिकाना तो मिल गया। चल अब गाड़ी रोक। अतुल के कहने पर रोनित गाड़ी रोक देता है, जिसके बाद वो तीनों गाड़ी से शराब और खाने का सामान निकालकर हवेली के अंदर ले जाते हैं। हवेली अंदर से बहुत अजीब और पुरानी थी।
लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं था। वो तीनों अंदर जाकर शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक ही तुषार और अतुल की रोनित से बहस होने लगती है और अचानक से रोनित उन दोनों को वहां से भगा देता है। दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक हो। उन दोनों के जाने के बाद रोनित नशे की हालत में सो जाता है, जिसके बाद उसे एक सपना आता है और सपने में एक चुड़ैल शादी के जोड़े में उसके दोनों दोस्तों को जान से मार देती है और उससे कहती है, आखिर तुम आ गए। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो अब हम शादी कर लेते हैं। पिछले जन्म तो हम एक नहीं हो पाए, लेकिन इस जन्म हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आओ मेरे साथ चलो। तभी रोनित की आंख खुलती है और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जैसे वो बाहर आता है, उसे उसके दोनों दोस्त जमीन पर मरे हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर रोनित बहुत घबरा जाता है और उसे वहां से भागने में ही अपनी भलाई नजर आती है। जिसके बाद वो अपनी कार निकालता है और उसमें बैठकर वहां से जाने लगता है। ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं हुआ। मैंने जो सपने में देखा वो हकीकत में कैसे बदल सकता है? रोनित ये सोचकर गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि रोनित घूम घूम कर उसी हवेली के सामने वापस आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बार बार घूमकर उसी जगह पर कैसे पहुंच सकता हूं? रोनित दोबारा गाड़ी को घुमाता है, जिसके बाद इस बार उसके सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल शादी का जोड़ा पहने उसके सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर रोनित बहुत घबरा जाता है और गाड़ी से बाहर निकलकर चुड़ैल से चिल्लाकर कहता है, तुम चाहती क्या हो? आखिर तुम हो कौन और किस जन्म का मुझसे बदला ले रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे दोनों दोस्तों को भी मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हम दोनों पिछले जन्म में मिले थे। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था हमारे पिछले जन्म में जो मुझे कुछ भी याद नहीं है? बताती हूँ। पिछले जन्म तुम्हारा नाम साजन था। तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तुम एक कुम्हार के बेटे थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में बेचा करते थे। मैं सूर्यवंशी ठाकुर की बेटी थी और बहुत अमीर थी। हम दोनों अक्सर नदी किनारे मिला करते थे। एक दिन तुम मेरे लिए कानों के झुमके लेकर आए थे। वो दिन मुझे आज भी याद है। लीला, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे झुमके लेकर आया हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। अब लाए हो तो अपने हाथों से ही पहना दो। तुम मुझे अपने हाथों से झुमके पहना रहे थे, लेकिन उसी समय अचानक से मेरे बड़े भाई विक्रम ने मुझे नदी किनारे तुम्हारे साथ देख लिया। उसने उस समय तुम्हें बहुत मारा, जिसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले आया और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद उसने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं उस 2 कौड़ी के आदमी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी इतनी औकात, वो मेरी बहन के ऊपर डोरे डालेगा। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे गलती तो हमारी बेटी की भी है। इसने आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सजा तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। पिताजी ने उस दिन रात के समय मुझे मारकर हमारी हवेली के गार्डन में दफना दिया। जिसके बाद वो तुम्हारे पास गए और तुम्हारे पूरे परिवार सहित तुम्हें जलाकर मार दिया। जिस आग में तुम जल रहे थे, उस आग की चपेट में तुमने मरने से पहले कहा, मुझे जला दिया तो क्या हुआ? मैं अपने प्यार को हासिल करने दोबारा से जन्म लूंगा और उसके पास आ जाऊंगा। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। उस दिन तुम तो मर गए और मुक्ति पाकर चले गए, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बरसों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इसलिए तुम्हें वो सारे सपने आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पिछले जन्म की बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और वैसे भी मैं अपने कॉलेज में एक आराध्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। रोनित की बात सुनकर बेचारी चुड़ैल का दिल जलने लगता है, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसी समय रोनित को आजाद छोड़ दिया। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारा प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहती। चुड़ैल की बात सुनकर रोनित तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। कार चलाते चलाते अचानक से उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, जिसके बाद उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान रोनित के सिर पर चोट लग जाती है, जिस कारण उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? जिस प्यार को हासिल करने के लिए मैंने दोबारा से जन्म लिया, उसी को मैं ठुकरा कर जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
रोनित उसी समय कार को वापस हवेली की तरफ मोड़ लेता है और हवेली पहुंचकर वो चुड़ैल के पास जाकर उससे कहता है, मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम ही मेरी लीला हो, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। यह कहकर वो चुड़ैल को गले से लगा लेता है, जिसके बाद चुड़ैल कहती है, चलो अब शादी कर लेते हैं और अपनी एक दुनिया बनाते हैं। तभी रोनित चुड़ैल से कहता है, लेकिन हम शादी कैसे कर सकते हैं? तुम एक चुड़ैल और मैं एक इंसान, हम एक साथ कैसे रह पाएंगे? तुम एक इंसान थे लेकिन अब तुम मर चुके हो। उस एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। तुम्हारे सर से ज्यादा खून बहने की वजह से तुम मर गए और मरने के बाद तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गई। तुम्हारी लाश अभी भी उसी कार में है। चुड़ैल के ये कहते ही रोनित फ्लैशबैक में जाकर अपने बारे में सोचने लगता है, जिसमें उसकी लाश अभी भी कार के अंदर ही पड़ी होती है और वो मर चुका था, लेकिन उसे लगा कि वो अभी जिंदा है। लेकिन अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो चुड़ैल के साथ शादी करके इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला था। तभी रोनित चुड़ैल का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, चलो ले चलूं तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। वो दोनों शादी करके वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मोदक चुराने वाली चुड़ैल सास बहू। गांव में चारों तरफ गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही होती है। जगह जगह छोटे छोटे टेंट लगे होते हैं जिनमें गांव वालों ने गणपति जी की स्थापना की होती है। सभी गणेश चतुर्थी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और बहुत ही मन और श्रद्धा से शाम के वक्त गणपति जी की पूजा कर रहे होते हैं। वहीं गांव के मुखिया के घर में पूरे गांव में बांटने के लिए मोदक बनाए जा रहे होते हैं। अरे हलवाई साहब, मोदक स्वादिष्ट होने चाहिए क्योंकि ये हमारी गणपति जी की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाएंगे। अरे मालिक, आप चिंता मत कीजिए, एक एक मोदक स्वादिष्ट और बहुत ही प्यारा बनाएंगे, आखिर गणपति जी के लिए जो बन रहे हैं। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो गणपति जी की पूजा करने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और एक साथ पूजा शुरू कर देता है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक तरफ आरती चल रही होती है तो दूसरी तरफ वहाँ पर दो भयानक चुड़ैल घूम रही होती हैं। अरे मौका देखते ही चौका मारना है। हाँ माँ जी, मौका तो तब आएगा जब सब यहाँ से हटेंगे। देखो तो सही, मोदक के पास तो पूरी पहरेदारी लगी हुई है। अब हम मोदक चुराएं तो कैसे चुराएं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अगर नहीं किया तो मोदक कैसे चुराएंगे हम। तभी गांव के सभी लोग अपनी आंखें बंद करके गणपति महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर रेशमा और शिल्पा दोनों मिलकर वहां रखे सभी मोदकों को चुरा लेती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। जैसे ही गणपति जी की पूजा संपन्न होती है, मुखिया अपने नौकरों से कहता है, अरे जाओ, जल्दी जाओ, मोदक उठाकर लेकर आओ और सबसे पहले गणपति महाराज को मोदक चढ़ाने हैं। उसके बाद गांव के लोगों में सारे मोदक बंटवा देना। मुखिया की बात सुनकर उसके सभी नौकर मोदक लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो वापस आते हैं और मुखिया से कहते हैं, मालिक मालिक वहां पर तो। अरे क्या हुआ, मोदक नहीं लेकर आया भोग लगाने के लिए? अरे देरी हो रही है, जल्दी जाओ, मोदक लेकर आओ। दरअसल मालिक, वहाँ पर एक भी मोदक नहीं है, सारे मोदक कहीं गायब हो गए हैं। तभी मुखिया उन दोनों को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत करके गणपति महाराज के लिए मोदक बनवाई थी और सभी के सभी मोदक गायब हो गए। मुझे कुछ नहीं पता, चलिए चलकर हलवाई वाले से पूछते हैं। मुखिया गुस्से से हलवाई वाले के पास जाता है और उससे मोदकों के बारे में पूछता है, जिसके बाद हलवाई वाला कहता है, अरे मुखिया साहब, आप ही ने तो हमें पूजा के लिए बुलाया था, जिसके बाद हम सभी पूजा में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। उस दौरान यहाँ कौन आया और किसने मोदक चुराए, मुझे नहीं पता। मोदक के गायब होने पर मुखिया बहुत अचंभित होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे लगता है जैसे गांव में से ही किसी ने उसके सभी मोदक चुराए हैं, लेकिन वो इस बात पर भी कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों सास बहू चुड़ैल सभी मोदक चुराकर जंगल के बीचों बीच एक गुफा के अंदर ले जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। आज तो हम दोनों ने मोदक चुरा ही लिए। माँ जी देखो जरा कितने सारे मोदक हैं, चलो इन्हें खाते हैं। अरे बहू पागल हो गई है क्या? पहले गणपति जी को भोग तो लगा दे, उसके बाद खाएंगे दोनों। रेशमा और शिल्पा सबसे पहले गणपति महाराज को मोदक का भोग लगाती हैं, जिसके बाद वो सारे के सारे मोदक अकेले खा जाती हैं। ऐसे ही हर रोज मुखिया गणपति जी को भोग लगाने के लिए मोदक बनवाता है, लेकिन वो सभी मोदक अपने आप गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर एक दिन मुखिया गांव में पंचायत रखता है और सबसे कहता है, देखो गांव वालों, आज गणपति जी को भोग तो लगा दिया, उसके बाद खाएंगे दोनों। रेशमा और शिल्पा सबसे पहले गणपति महाराज को मोदक का भोग लगाती हैं, जिसके बाद वो सारे के सारे मोदक अकेले खा जाती हैं। ऐसे ही हर रोज मुखिया गणपति जी को भोग लगाने के लिए मोदक बनवाता है, लेकिन वो सभी मोदक अपने आप गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर एक दिन मुखिया गांव में पंचायत रखता है और सबसे कहता है,
ये बहुत ही बेशर्मी वाली बात है कि मैं हमारे गणपति जी के लिए मोदक बनाता हूँ और वो गायब हो जाते हैं। इतना बड़ा पाप आखिरकार कौन कर रहा है? ये सुनकर गांव के सभी लोग चुप हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसमें से एक हीरा नाम का आदमी उठकर कहता है, देखिए मुखिया जी, भला गांव वाले मोदक क्यों चुराएंगे? क्योंकि जब भी पूजा हो रही होती है गांव के सभी लोग तो आपके साथ मौजूद होते हैं, फिर मोदक कौन चुरा सकता है? हीरा की बात सुनकर मुखिया संकोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, अभी तो चोर निकल कर सामने आ नहीं रहा है, लेकिन मैं इस बात का अब अच्छे से ख्याल रखूंगा कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। और जब मैं असली चोर को पकड़ लूंगा तो मैं उसकी बहुत बुरी हालत करूंगा। ये बात आप सभी लोग अपने कान खोलकर सुन लीजिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, मुखिया गणपति जी की पूजा की पूरी तैयारी कर लेता है। इस बार मुखिया पूजा में शामिल न होकर मोदकों को दूर से देखकर उनकी रखवाली कर रहा होता है। आज मैं पकड़ कर ही रहूंगा कि आखिर ये मोदक चुराने वाली है कौन। मुखिया दूर से छुपकर वहां रखे सभी मोदकों को देख रहा होता है। जैसे ही पूजा खत्म होने वाली होती है कि तभी वो दो चुड़ैल सास बहू वहां पहुंच जाती हैं, जिनमें से एक रेशमा होती है और एक शिल्पा। वो दोनों मोदकों को वहां से चुरा कर ले जाती हैं। तभी इतने में मुखिया उन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद मुखिया चंबित रह जाता है और कहता है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा। भला कोई चुड़ैल भगवान के मोदक कैसे चुरा सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ी लगती है। कल ही मैं किसी तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मुखिया सबसे पहले तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उसे अपने गांव में हो रही सभी परेशानियों के बारे में बताता है। देखिए बाबा, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? हमारे गांव में चुड़ैल आती हैं और मोदक चुरा कर ले जाती हैं। अब हम उन्हें कैसे रोकें? ऊपर से गणेश चतुर्थी आ रही है। हर रोज हमारे गणपति बाबा भूखे रह जाते हैं। तुम चिंता मत करो, उन दोनों चुड़ैलों को मैं भस्म करके ही रहूंगा। इतना कहकर तांत्रिक मुखिया को जाने के लिए कह देता है और जैसे ही शाम ढलती है, तांत्रिक गांव में पहुंच जाता है, जहां मुखिया गणपति महाराज के लिए मोदक बनवा रहा होता है। तांत्रिक मोदकों के पास खड़ा हुआ कुछ मंत्र पढ़ने लगता है कि तभी वहां दोनों सास बहू चुड़ैल प्रकट होती हैं और तांत्रिक से कहती हैं, तांत्रिक तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ पर कैसे आया? तू जानता नहीं ये मेरा एरिया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज चलता है। चुड़ैल, तू भूल मत, मैं जगत में कहीं भी जा सकता हूँ और जहाँ जाऊंगा वहाँ तुझे कोई नहीं रोक सकता। बस मुझे इतना बता दे कि आखिर तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। ये सब जानकर तू क्या करेगा? जा यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रेशमा और शिल्पा दोनों सास बहू तांत्रिक की एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते रेशमा और शिल्पा दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाती हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनसे कहता है, मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? देखो, पहले तो हमें परेशान करना बंद करो, हम दोनों तुम्हें सच बताते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। हम इस गांव में रहा करते थे और मोदक बनाकर हर साल गणपति महाराज को चढ़ाया करते थे। एक बार हम दोनों ने गणपति जी के लिए बहुत सारे मोदक बनाकर तैयार किए थे। हम उन्हें मंदिर में ले जाकर गरीब लोगों को बांटने वाले थे, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज गाड़ी आई जिससे हमारी टक्कर हो गई। उसी दौरान हम दोनों मर गए, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब हम दोनों मोदक बना नहीं सकते, तो मोदक चुराकर अपने गणपति महाराज को चढ़ाते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन अब तुम सब ये सब भूल जाओ, यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पा रहे। क्या आप हमारी इसमें सहायता कर सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने में जरूर सहायता करूंगा। जिस दिन गणपति विसर्जन होता है, तांत्रिक बाबा उसी दिन दोनों सास बहू को अपनी तंत्र विद्या से मुक्त कर देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चली जाती हैं। जादुई सोने की गाय और चांदी के बैल की शादी। काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक घनश्याम नाम का आदमी रहता था। घनश्याम बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास एक गाय और एक बैल था, जिसके द्वारा वो बैल से खेती करता और गाय से दूध निकालकर गांव भर में बेच दिया करता था। इसी से वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रहा था। वहीं उसकी पत्नी कौशल्या उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। एक दिन सुबह गाय और बैल का चारा खत्म हो जाता है, जिसके बाद घनश्याम कौशल्या से कहता है, अरे कौशल्या, हमारे पास चारा खत्म हो गया है। मैंने गाय और बैल को पेड़ से बांध दिया है और मैं जंगल से चारा लेकर आता हूँ। तुम तब तक बचा हुआ चारा गाय और बैल को खिला दो। ये कहकर घनश्याम चारा लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ कौशल्या गाय और बैल को चारा खिलाने लगती है। कुछ ही देर में वो गाय का दूध निकाल कर रख लेती है। जैसे ही घनश्याम चारा लेकर वापस आता है, कौशल्या उससे कहती है, सुनिए जी,
मैंने गाय और बैल को चारा खिला दिया है और गाय का दूध भी निकाल दिया है। आप इस दूध को गांव में बेचाओ और दूध बेचने के बाद कुछ पैसों से सब्जी ले आना। घनश्याम दूध लेकर अपनी साइकिल पर निकल जाता है, जिसके बाद वो गांव में दूध बेच आता है और दूध बेचने के बाद बैल को खेत में ले जाकर खेती करने लगता है। शाम को आते समय कुछ हरी सब्जियां ले आता है वो, जिसके बाद कौशल्या खाना बना लेती है और अपने पति घनश्याम के साथ खाना खाने लगती है कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अजी आप खाने पर से मत उठो, मैं देखती हूँ कौन है बाहर। जैसे ही कौशल्या दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर गांव की एक बूढ़ी काकी बहुत ही बुरी हालत में खड़ी होती है और कौशल्या से कहती है, बेटी कौशल्या, 2 दिन से भूखी प्यासी यहाँ वहाँ से भीख मांग रही हो, लेकिन कोई भी भीख नहीं दे रहा है। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी, मेरी जान निकल रही है। काकी मेरे साथ अंदर चलो। कौशल्या बूढ़ी काकी को अपने घर में ले आती है और उसे बिठाकर खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी काकी जाते वक्त कौशल्या को आशीर्वाद देती हुई जाती है। कौशल्या बेटी, भगवान करे कि तुझे जग की सारी खुशियां प्राप्त हो और तू सदा खुश रहे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन घनश्याम दोबारा से दूध बेचने निकल जाता है और आते वक्त उसका थोड़ा सा दूध बच जाता है, जिसके बाद वो मंदिर के बाहर बैठे हुए कुछ भिखारियों को दूध फ्री में ही दान कर देता है और उसके बाद वापस अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही कौशल्या घनश्याम को देखती है, वो रोते हुए घनश्याम से कहती है, अजी शुक्र है आप आ गए। जिस टाइम से आप गए हो हमारी गाय और बैल दोनों ही बहुत बीमार लग रहे हैं। पता नहीं दोनों को क्या हो गया है, ऊपर से पूरा दिन हो गया है इन्होंने चारा भी नहीं खाया। कौशल्या की बात सुनकर घनश्याम तुरंत गाय और बैल के पास जाता है और उनको देखने लगता है। उनकी हालत देखकर वो तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, जिसके बाद डॉक्टर गाय और बैल का चेकअप करते हैं और उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं। तभी डॉक्टर घनश्याम से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने दवाई दे दी है, लगभग सुबह तक ठीक हो जाएंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन तक भी गाय और बैल ठीक नहीं होते। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और कौशल्या घनश्याम अपने सारे पैसे गाय और बैल के इलाज में लगा देते हैं, लेकिन वो दोनों बीमारी से ठीक नहीं होते। एक दिन कौशल्या घनश्याम से कहती है, अजी अब मैं क्या बनाऊं, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, ऊपर से 1 रुपया भी घर में नहीं है, सुबह की केवल 2 बासी रोटी पड़ी है। कोई नहीं कौशल्या, चटनी बना लो, चटनी से रोटी खा लेंगे। कौशल्या चटनी बना लेती है। वो दोनों खाना खाने जा ही रहे होते हैं कि तभी एक साधु बाबा उनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहता है, ए माई, दे दे माई, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे माई। साधु बाबा को भूखा देखकर घनश्याम और कौशल्या अपनी रोटियां साधु बाबा को दे देते हैं, जिसके बाद साधु बाबा उनका उदास चेहरा देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बालक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। साधु बाबा की बात सुनकर घनश्याम साधु बाबा को अपनी सारी परेशानियां बता देता है, जिसके बाद साधु बाबा घनश्याम से कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छे लोग हो, इसलिए मैं तुम्हारी गाय और बैल को एक वरदान देता हूँ। आज के बाद तुम जब भी परेशान होगे तो बस एक काम करना, अपने बैल को एक दूल्हे की तरह सजाना और अपनी गाय को एक दुल्हन की तरह, और उसके बाद जिस पेड़ से तुम इन्हें बांधे हुए हो उस पेड़ के चारों तरफ इनके फेरे डलवा देना। उसके बाद तुम्हारी गाय सोने की जादुई गाय बन जाएगी और तुम्हारा बैल चांदी का बन जाएगा। लेकिन याद रखना, कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना। ये कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही गाय और बैल दोनों एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं। अजी जैसा साधु बाबा ने कहा था, एक बार हमें वैसा ही करना चाहिए। कौशल्या की बात मानकर घनश्याम बैल को एक दूल्हे की तरह सजा देता है। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या गाय को एक दुल्हन की तरह सजा देती है और पेड़ के चारों तरफ फेरे डलवा देती है, जिसके बाद गाय सोने की गाय बन जाती है और अपने मुंह से सोने के सिक्के निकाले लगती है और सोने का गोबर देने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ बैल चांदी का बन जाता है और अपने मुंह से चांदी के सिक्के निकालता है और चांदी का गोबर करने लगता है और इसके बाद दोनों ही पहले जैसे हो जाते हैं। अरे वाह, हमारी तो सभी परेशानियां एकदम से दूर हो गई। जितना हमने खोया था हमें उससे कहीं ज्यादा मिल गया। नेकी करो तो उसका फल हमेशा मिलता है। आज वही हमारे साथ हुआ है। घनश्याम और कौशल्या खुश हो जाते हैं और सोना चांदी इकट्ठा करके उनसे अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन वो दोनों मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर वापस आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अचानक से एक बहुत तेज गाड़ी आती है और कौशल्या का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद घनश्याम तुरंत कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर घनश्याम के पास आता है और उससे कहता है, आपकी पत्नी के दोनों पैर खराब हो गए हैं। अगर तुम इन्हें चलते फिरते देखना चाहते हो तो इनके इलाज में पूरी 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 10 लाख? अरे 10 लाख तो इतनी बड़ी रकम है डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप मेरी तुरंत कौशल्या का इलाज शुरू कीजिए। घनश्याम ये कहकर तुरंत अपने घर जाता है, जिसके बाद वो रोता हुआ गाय को दुल्हन की तरह तैयार करता है और बैल को दूल्हे की तरह, जिसके बाद वो पेड़ के चारों तरफ उन दोनों को घुमाकर उनके फेरे डलवा देता है और उन दोनों की शादी करवा देता है। उन दोनों की शादी होते ही गाय सोने में बदल जाती है और बैल चांदी में, जिसके बाद दोनों के मुंह से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैल चांदी का गोबर करता है तो गाय सोने का गोबर करती है, जिसके बाद घनश्याम वो सब इकट्ठा करता है और एक सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देता है, जिसके बदले उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी पत्नी दोबारा से चल फिर रही है। उसके बाद घनश्याम और कौशल्या दोबारा से गरीब लोगों की मदद करना शुरू करते हैं और एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। कंजूस सास की 5 प्रेग्नेंट बहू। अरे गहना, लक्ष्मी, गुंजन, कंचन कहाँ मर गई सब की सब? आवाज सुनकर 5 बहू एक साथ आकर कहती हैं, ये रहे गर्मा गर्म चाय और ये नाश्ता। अरे ये 2 किस्म की सब्जी बनाने को किसने कहा था नासपीटियों? फिर भगवती जैसे चाय की पहली घूंट गले से नीचे उतारती है तो वो कहती है, नासपीटी तुम्हें, अरे इतने गाढ़ी दूध की चाय बनाने को किसने कहा था? तुम सबका हाथ एकदम खर्चीला है। माँ जी एकदम पतली चाय अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा बाप क्या मेरे घर दूध की डेयरी खोल गया है? न जाने कैसी मंदबुद्धि बहुएं पल्ले पड़ी है। अपने जमाने में मैं 10 रुपए में एक दिन का पूरा घर का खर्चा चलाती थी। भगवती देवी एक अव्वल दर्जे की कंजूस औरत थी। उसके 5 बेटे थे और 5 बहुएं थी। इस घर की बहू बनकर तो हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। सासू माँ की कंजूसियाँ तो हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। ये सभी बातें ही कर रही थी कि तभी किचन से जोरदार आवाज आती है, राम जाने कैसी बेअकल बहू पल्ले पड़ी है। माँ जी हमने तो आपके कहे अनुसार एकदम नाप तोल कर ही खाना बनाया था। फिर इतना खाना आखिर कैसे बचा? सासू माँ कल रात हम सभी के पति बाहर से खाकर आ गए थे। अब इस खाने को गरम करके तुम सब खाओगे और अगर एक भी दाना कूड़े या थाली में दिखा तो अगले 2 दिन तक तुम सभी का खाना बंद। सासू माँ इस खाने में तो झाग आ गया है। एक तो ये रात का बासी खाना है, ऊपर से ये खराब भी हो चुका है। अगर हमने इसको खाया तो हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। पहले के जमाने में यही बासी खाना खाकर औरतें हट्टी कट्टी रहती थी। डॉक्टरनी न झाड़ो बहुरानी, इन अनाज को खरीदने में नोट लगते हैं। न चाहते हुए भी उन्हें सड़े हुए बदबूदार खाने को खाना पड़ता है, जिसके कारण 5 की सेहत एक साथ बिगड़ जाती है। ये देख उनके पति कहते हैं, कंचन तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है गुंजन, आजकल तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है क्या? सासू माँ की कंजूसियाँ तो आप सभी जानते ही हैं। उनकी कंजूसी के चलते कल हमने जी मार कर खराब खाना खाया, जिसके चलते हमारा ये हाल हो गया। अरे इतनी कंजूसी तो एक बनिया भी नहीं करता जितना हमारी कंजूस सास करती है। भगवती के बेटे भी माँ की कंजूसी से अच्छी तरह वाकिफ थे, पर माँ को बुरा ना लग जाए इसीलिए वो कभी कुछ नहीं कह पाते थे। वक्त गुजरने के साथ 5 बहू एक साथ गर्भवती हो गई और डॉक्टर भगवती से कहता है, देखिए आपकी 5 बहुएं पहले ही बहुत कमजोर हैं। अब इनका ख्याल खास तौर से रखना होगा। ये दवाइयाँ लिख दी हैं, ये इनकी प्रेगनेंसी में बहुत जरूरत है इनकी। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है।
बाप रे, इस करमजले डॉक्टर ने तो खर्चा बढ़ा दिया। इन महंगी दवाइयों में तो आधी जमा पूंजी निकल जाएगी। दवाइयों के खर्चे से बचने के लिए भगवती उस पुर्जे को अपनी बहुओं के सामने टुकड़े करके कहती है, ये डॉक्टर वे तो कुछ भी बोलते हैं। घर की दाल रोटी खाओगी तो जच्चा और बच्चा दोनों तंदुरुस्त पैदा होंगे। उसके जाने के बाद सभी बहुएं आपस में बात करती कहती हैं, सासू माँ ने चंद पैसे बचाने के लिए ऐसा किया। न जाने इतने पैसे बचाकर सासू माँ कौन सी बिल्डिंग खड़ी करना चाहती हैं। फिर उन पांचों के गर्भावस्था के महीने बीतने पर वो कहती हैं, माँ जी, जेठ की भीषण गर्मी पड़ रही है, 1 किलो नींबू मंगवा दीजिए। इस समय शरबत पीना माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होगा। क्या कहा? आधा किलो नींबू? अरे पता भी है एक नींबू पूरे 10 रुपए में मिल रहा है। मेरे पास क्या नोट के पेड़ लगे हुए हैं? हम सभी के पति महीने की पूरी कमाई आपके हाथ में थमाते हैं। अगर हम सही ढंग से खाएंगे नहीं तो क्या आपके बल से बच्चे पैदा करेंगे? मैं कोई टाटा बिरला देख रही हूँ क्या? बेमतलब के खर्चे के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, समझी? जो है वही खाओ। भगवती अपने कमरे में आकर एक तिजोरी खोल कर कहती है, अब तो मैं यहाँ मजे से बैठकर मीठे मीठे काजू बादाम खाऊंगी और मेरी बहुएं खाएंगी रूखी सूखी रोटी। वो पांचों खिड़की से छुपकर अपनी सास को देखकर कहती हैं, सासू माँ हमें तो रूखा सूखा खिलाते हैं और खुद मजे से अंदर बैठी काजू बादाम खा रही है। अरे मुझे नहीं पता था कि सासू माँ अव्वल दर्जे की कंजूस होने के साथ झूठी भी है। देखो कैसे गाय भैंस की तरह जुगाली कर रही है। कमजोरी के चलते कंचन जमीन पर ढप से गिरकर बेहोश हो जाती है और चारों उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाती हैं। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। क्या बात है, तुम सभी के पैर यहीं जम गए हैं? क्या आज रात का खाना नसीब होगा कि नहीं? फिर वो काम पर लग जाती है। ये सासू माँ ने कैसे बैगन खरीदे हैं, सैकड़ों कीड़े भरे हुए हैं इसमें और ये भिंडी भी एकदम पिलपिली और सूखी हुई है। अरे जीजी, जरूर हमारी कंजूस सासू माँ को ये सड़ी गली सब्जियाँ मुफ्त में मिल गई होंगी। बहुरानी, मुफ्त में कोई अकल भी नहीं बांटता। आजकल के जमाने में बिना कंजूसी के काम नहीं चलता। भगवती अपने कमरे में जाकर फ्रिज का ताला खोलकर उसमें से फल निकाल कर कहती है, हाय मेरे लाल लाल अनार, इससे पहले कि मेरी बहुओं की चील वाली निगाह इन फलों पर पड़े, इन्हें खा जाती हूँ। कुछ दिन के बाद कंचन और गुंजन दोनों ही एक साथ बेहोश हो जाती हैं, लेकिन भगवती को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गर्भावस्था के 9 महीने पूरे होने के साथ पांचों को दर्द शुरू होता है। माँ जी, बच्चे की दुनिया में आने का समय पूरा हो गया है, हमें अस्पताल ले चलिए। क्या कहा? अस्पताल? अरे अस्पताल में डिलीवरी का लंबा चौड़ा खर्चा कौन उठाएगा है? दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमारे जमाने में औरतें घर में बच्चा जनती थी, वहाँ जाकर बेमतलब का बिल फड़वाओगी, यहीं रहो। गुंजन और कंचन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी उनके पति घर आकर उन्हें दर्द में देखकर अस्पताल ले आते हैं, जहाँ डॉक्टर कहता है, देखिए आपकी 2 पत्नियों की हालत बेहद नासाज है। देरी से अस्पताल पहुंचने के चलते उनका पानी काफी बह चुका था। हम उनके बच्चे को बचा न सके। जैसे तैसे हमने 3 बच्चों को बचा तो लिया, लेकिन गर्भावस्था में सही खान पान के अभाव की वजह से वो काफी कमजोर हैं। देख लिया माँ, तुम्हारी कंजूसियों के चलते हमने अपना बच्चा खो दिया। आपको पैसों से प्यार है ना? हर महीने आपको पैसे देंगे, लेकिन अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भगवती के पांचों बेटे उससे अलग रहने लगते हैं, जिसके बाद भगवती एकदम अकेली पड़ जाती है और कहती है, मेरी ही मक्खरपंती और कंजूसियों के चलते मेरी बहुओं ने अपने बच्चों को खो दिया और मेरे बच्चे मुझे छोड़ गए। आज मेरे पास अपार रुपए पैसे धन दौलत होने के बावजूद भी न किसी का हाथ है न खुशियाँ है, सारी मेरी ही गलती है। अगले दिन भगवती अपने बेटे के घर आती है, जहाँ उसके बेटे कहते हैं, माँ तुम यहाँ? क्या बात है, पैसे कम पड़ गए क्या? अब कौन सी कंजूसी बाकी रह गई है? मेरे बच्चों, अपनी बूढ़ी माँ को माफ कर दो। कुछ समय के लिए मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हें किसी भी कंजूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सासू माँ, जो हुआ उसे भूल जाते हैं। तुम इन्हें माफ कर रही हो, इनकी कंजूसियों के चलते तुमने अपना बच्चा खो दिया। अजी बच्चा तो फिर हो जाएगा, लेकिन माँ फिर नहीं मिलेगी। घर चलो बच्चों, मैं समझ गई हूँ कि परिवार ही असली जमा पूंजी होती है, जिन्हें जोड़ना मैं भूल गई थी। सभी भगवती को माफ कर देते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और कल तक की कंजूस भगवती अब दिल खोल कर खर्चा करती है।